गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं नवम वर्ग में संस्कृत की कक्षा में पाठ 4 कल्पतरु जो कि मनचाहा वरदान देने वाला जो वृक्ष था, इसका पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा करके भेजा था। आज मैं इसका पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप सभी वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई भी समस्या हो तो पूछेंगे। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जिमुत केतु का जो पुत्र जिमुतवाहन रहता है वो अपने पिताजी से पूछता है कि जब ये शरीर नश्वर है तो आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं, एक पेड़ के लिए आप क्यों जान दे रहे हैं, पेड़ की इतनी आराधना पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं। यैश्च जिसके द्वारा पूर्वई अयम जिन पूर्वजों के द्वारा भी यह मम माने मेरा है, पूर्वज भी कई पीढ़ी मर गई फिर भी जो है वो मेरा कहते गई कि ये कल्प वृक्ष मेरा है। इति आग्रहेण रक्षित, इस आग्रह से भी आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। कई पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेड़ को कहती रही कि ये मेरा है, इस आग्रह से रक्षा किया गया। ते इदानीम कुत्र गता, वे सब इस समय कहाँ चले गए। तेषाम कस्य अयम दीर्घ संधि है, उन सबों में कस्य मने किसका, अयम मने यह, उन सबों में से जो पीढ़ी समाप्त हो गई उनमें से यह किसका पेड़ है। कस्यायम दीर्घ संधि है, यह किसका है। अस्य वा केते, अस्य वा ये इनका पेड़ है, उन मने चली गई पुरानी पूर्वजों का पेड़ है या तेरा है। तस्मात् परोपकारकई फल सिद्धये, उस परोपकारी फल की सिद्धि के लिए त्वत् आज्ञाया मने आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादपम, इस कल्प वृक्ष को पौधे को आराध्यामी मैं आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिमुतकेतु का पुत्र अपने पिताजी से बोलता है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी इस परोपकारी वृक्ष की आराधना करते आई है तो आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प पादप को भी आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। अथ पित्रा, इसके बाद पिता के द्वारा, तथा इति अभि अनुज्ञात, पिता की आज्ञा से, स जिमुतवाहन वह जिमुतवाहन, कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर, कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर, उवाचो मैंने कहा कि देवो त्वया, हे देव, हे कल्प वृक्ष, तुमने अस्मत् पूर्वसाम अभीष्टा कामा पूरिता, आपे हमारे पूर्वजों को, पूर्वसाम मैंने पूर्वजों के मनचाहे कामनाओं को पूरे किए हैं। तत् ममैकम, मम जोड़ एकम, ममैकम वृद्धि संधि है, तत् जोड़ मम जोड़ एकम मिल के बना है। तो पर है कि तत् जोड़ मम ये व्यंजन संधि हो गया और मम जोड़ एकम वृद्धि संधि हो गया। तत् ममेकम कामम पुरया, यानी जिमुतवाहन कह रहा है कि आप हमारे पूर्वजों की अभीष्टा माने मनचाही, कामह माने कामनाओं को, पूरिता माने पूरी किए हैं। तत् ममेकम कामम पुरया, तो मेरी एक कामना को पूरा करो, मेरी एक इच्छा को पूरा करो। यथा पृथ्वी में अदरिद्राम, जिस प्रकार पृथ्वी अदरिद्र है, यानी कहने का मतलब दरिद्रता से विहीन है, सुखी संपन्न है, जिस तरह से मैं पृथ्वी को मैंने सुखी संपन्न देख रहा हूँ, तथा करोति देव, इसी तरह से हे प्रभु, हे वृक्ष, आप पृथ्वी को सुखी संपन्न रखें, पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र न रह जाए। इति मैंने ऐसा वो कामना करता है। एवं वादिनी, उसी दिन से जिमुतवाहन में त्यक्तस्त्वया मैंने त्याग की भावना प्रबल हो गई, जागृत हो गई। एसो अहम यातो अस्मि, और वो उसी पेड़ का भी भक्त बन गया। जैसे पूर्वज उस कल्प वृक्ष की आराधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे, हर संभव रक्षा करते थे, उसी तरह से जिमुतवाहन भी उसी दिन से उस पेड़ की यातो अस्मि मैंने भक्त बन गया, कहने का मतलब उस पेड़ का रक्षक बन गया। इति वाक तस्मात् तरोह अद्भुत, उसका कहना था, वो पेड़ से कह रहा है कि मैं आप ही से पैदा हुआ हूँ, आप ही के पूर्वज का मैं संतान हूँ। उद्भूत मैंने मैं इस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूँ। इसके बाद है कि छनेन च स कल्पतरु दिवम समुपत्य, छनेन मने क्षण भर में वह कल्पतरु जो वृक्ष था, दिवम मने दिन में, समुत्पत्य भूवि मने पृथ्वी पर,
तथा बसुनी, बसुनी माने धन की, अवर्षत माने वर्षा करने लगा। प्रार्थना करते ही क्षण भर में वह कल्पतरु वृक्ष जो वरदान देने वाला वृक्ष था वो तुरंत जो है पृथ्वी पर, भूवि माने पृथ्वी पर, बसुनी माने धन की, अवर्षत माने वर्षा करने लगा। जथा न कोअपि दुर्गत आसीत, जिस प्रकार कोई भी उस पृथ्वी पर दुर्गत माने गरीब निर्धन न आसित माने नहीं रहा। ततः अस्तस्य, उसी समय से, जिमुतवाहनस्य, उसी दिन से जिमुतवाहन सर्व जीवानुकंपिया माने सभी जीवों पर, अनुकंपिया माने दया की भावना रखने लगा। और सर्वत्र माने सभी जगह जसः प्रथितम, उस जिमुतवाहन का भी जिमुतकेतु के जैसा जस जो है चारों दिशाओं में फैलने लगा। यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से जिमुतकेतु उसके पिता प्रसिद्ध राजा थे, उसी तरह से जिमुतवाहन का भी विचार चेंज हो जाता है। वो पूर्वजों के द्वारा उत्पन्न, पूर्वजों के द्वारा जो, वो कहने का मतलब कि वृक्ष की जिस तरह से रक्षा की गई थी पूर्वजों के द्वारा, उसी कुल में जन्मा हुआ जिमुतकेतु का बेटा जिमुतवाहन भी उसी दिन से जो है सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखने लगा और उसका भी यश जो है चारों दिशाओं में फैलने लगा अपने पिता जिमुतकेतु की तरह। धन्यवाद।